फ्यूचर, जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो फिर हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब फ्यूचर के बारे में जानने की इच्छा किसे नहीं होती है। So welcome to a new episode of Me Flying Bird, and today we are standing right in front of the Future Museum, Dubai. So फ्यूचर म्यूजियम का जो हाइट है तो उसकी हाइट एक 7 स्टोरी बिल्डिंग के समान है एंड हम यहाँ काफ़ी जल्दी पहुँच गए हैं। सो बेसिकली हमारा जो टिकट है वो 5 PM का है एंड हम पहुँच गए हैं 4 PM को। सो हमें 1 घंटा जैसा यहाँ में वेट करना होगा। तो यहाँ में भी आप बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो फ्री है एंड द टिकट कॉस्ट ऑफ फ्यूचर म्यूजियम इज़ 145 dirhams. सो आपको अंदर जाते ही फर्स्ट फ्लोर में इस तरह के बहुत सारे रोबोटिक इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल जाएगी विच इज़ फ्री। अगर आप फर्स्ट फ्लोर तक आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सब का लुफ्त उठा सकते हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने एलिवेटर की तरफ एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर वर्चुअल अवतार गाइड काया का। तो चलिए फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देती हूँ फ्यूचर म्यूजियम के बारे में। तो फ्यूचर म्यूजियम इज डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने चैप्टर 1 की तरफ विच इज़ OASS होप स्टेशन की तरफ। सो दिस इज़ बेसिकली स्पेस स्टेशन, उसी में हम एंटर होने वाले हैं और उसके लिए हमें गाइड करेंगी काया। तो हम सब अभी काया का वेट कर रहे हैं। Storytellers, visionary technologists, and artists from around the world. My intelligence infuses this building and powers every exhibit it holds. As you voyage to the future. सो गाइज अभी हम एंटर हो चुके हैं अपने एलिवेटर में एंड वी आर गोइंग टू स्पेस स्टेशन। सो बेसिकली यहाँ में जो दिखाया गया है जैसे आप अर्थ से रवाना हुए हैं एंड यू आर नाउ लिविंग द अर्थ एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स द स्पेस स्टेशन। सो यहाँ में बहुत सारे विंडोज़ है। सो विंडोज़ में आपको इस तरह का व्यूज़ मिल जाएगा जिससे एक्चुअली में आपको रियल फील होगी जैसे आप अर्थ में थे, फिर आप अर्थ को छोड़ के यू आर गोइंग टूवर्ड्स द स्पेस स्टेशन। सो ये जो कंप्लीट फील है ना वो ऑसम है, बहुत अच्छा फीलिंग होता है एंड एज सुन एज यू आर लिविंग द अर्थ तो थोड़ा डार्कनेस आ जाता है बिकॉज यू आर गोइंग टू एंटर द स्पेस स्टेशन। We are now entering into the space station and basically यहाँ में आपको हमारे अर्थ से रिलेटेड, सोलर सिस्टम रिलेटेड और इसी तरह के जितने भी सारे अर्थ या प्लैनेट्स रिलेटेड स्टडीज़ है ना वो आपको यहाँ में मिल जाएगी एंड एवरी नाउ एंड देन काया तो है ही हमें गाइड करने के लिए। Our current spaceship orbit our space station home. Shortly, Aya is going to give us a presentation on the screen. This presentation is 4 minutes long, half in English and half in Arabic. This magnificent edifice is Orbital Space Station Home. It is the largest orbiting structure ever built and one of humanity's greatest achievements. नेक्स्ट अभी हम आ गए हैं देखने सोलर सिस्टम। सो यहाँ में ईच प्लैनेट का बर्थ ईयर और उसके साथ साथ बहुत सारे जो प्लैनेट्स का डिटेल्स है वो सारे का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ किया जा रहा है। सो दिस प्लेस इज़ क्वाइट डार्क एंड ताकि सबका फोकस जो है वो बिल्कुल टेबल पे ही रहे, इस वजह से कंप्लीट एटमॉस्फेयर को थोड़ा डार्क किया गया है।
इसी के साथ गाइज अभी हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम फिर से एलिवेटर पे एंटर कर चुके हैं एंड इट्स लाइक हम वापस अभी अर्थ की तरफ जा रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू आर गोइंग बैक टू द प्लैनेट अर्थ। सो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स चैप्टर 2 दैट इज द हिल Institute. So here you will get all the details about the Amazon and the ecological system. So basically अभी हम बहुत सारे animal species, forest, सारे जितने floral and fauna related details है वो सब के लिए ये chapter famous है। So चलिए फिर हम चलते हैं वापस अर्थ में for chapter 2। तो आप ना जैसे ही एंटर करते हो टूवर्ड्स द चैप्टर 2 द हिल इंस्टीट्यूट के तरफ, सो आपको अगेन काया मिल जाएगी टू डेमोन्स्ट्रेट एवरीथिंग। सो काया इज़ देयर एवरीवेयर टू हेल्प यू आउट। अगर आपको कोई भी डिटेल्स नहीं समझ में आ रहा है यहाँ में, सो काया इज़ देयर एवरीवेयर एज यू कैन सी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, विच इज़ ऑल अबाउट Amazon and ecological system। So चलिए फिर मैं आपको लेके चलती हूँ towards chapter 2। So after the demonstration of the beautiful Amazon jungle and the rainforest, which was very beautiful, तो वो स्टडी काफ़ी लंबी है, इस वजह से मैं जस्ट आपको ब्रीफ में ही दिखा चुकी हूँ। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में आ गए हैं विच इज़ द DNA लैब। सो कहा जाता है यहाँ में अराउंड 2400 स्पेसिस है। सो दिस आर नॉट द ओरिजिनल स्पेसिस गाइस। सो ये एक लाइटिंग के इफेक्ट से इस तरह से दिखाया गया है, यू विल फील लाइक जो हर एक स्पेसिमेन जो है ना वो ओरिजिनल आपको ऐसे ही लगेगा। सो यहाँ में 2400 स्पेसिस है, DNA स्पेसिस है। तो ये स्पेस जो है ना वो इतना ज़्यादा कलरफुल एंड सो ब्यूटीफुल है कि आप देख सकते हो। मैंने अपने मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग करी है फॉर इंस्टाग्राम रील के लिए, एंड यहाँ में फोटोज भी बहुत अच्छे आ रहे थे। तो इसको घूमते हुए इसके स्पेसिस वगैरह देखने के साथ साथ मैंने फोटोज भी बहुत अच्छे खींचे, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा अलग सा और हटके जैसा ये पूरा स्पेस जो है वो लग रहा था। और जितने भी सारे यहाँ में विजिटर्स आए थे तो उन सबके लिए ये वाला जो लैब है, लैब का जो ये सेगमेंट है ना, वो सबके लिए बहुत ही आकर्षित थे। और सो गाइज लैब के बाद अभी हम फिर से अमेज़न जंगल पे आ गए हैं। तो मतलब आपका जो टाइम है ना वो किस तरह से यहाँ में चला जाएगा बेसिकली आपको पता ही नहीं चलेगा। इट्स सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। तो ये जो आप पूरा जो सीन देख रहे हैं ना, इट्स लाइक आप अमेज़न जंगल के बीच से चल रहे हो। मैं अभी आपको जो दिखाऊंगी वो है जंगलों में जब आग लग जाती है बेसिकली तो वो किस तरह से दिखती है। सो ब्यूटीफुली रिप्रेजेंटेड हियर कि जंगलों में आग किस तरह से दिखती है। मतलब जो कंप्लीट जो यहाँ में आप देख रहे हैं वो पूरा लाइट शो ही है, बट जब आप इसके सामने खड़े रहोगे तो यू विल फील लाइक इट्स हैपनिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। सो everything is so original and beautifully done। तो ये जो है वो पूरा फायर रिप्रेजेंटेशन है। So as you can see the journey continues, so we are proceeding towards now chapter 3 which is body, mind and soul। So this is extremely fun zone। यहाँ में बहुत सारे एक्टिविटीज है जो रिलेटिंग टू योर बॉडी, इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जिससे आपके सेंसरी ऑर्गन कितने स्ट्रॉन्ग है या आपके माइंड को रिलैक्स कैसे किया जा सकता है, इस टाइप के स्टडीज़ को यहाँ में बखूबी बताया गया है। सो मुझे सबसे अच्छा लगा जैसे आप एंटर करते हो ना, ये पूरा जो जोन है ना वो पिंक कलर में है एंड एज यूजुअल काया इज देयर टू हेल्प यू आउट एवरीवेयर।
एंड कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो पिंक कलर में बना है, विच इज़ वेरी वेरी प्रिटी। एंड यही हमने पूरा पिंक रीजन में बैठ के बहुत सारे फोटोज़ भी खींच लिए। दीप ने भी बहुत सारे फोटोज़ खींचे यहाँ में बैठ के। तो फोटोज़ खींच के फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो ये जो जोन है ना वो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा। यहाँ में जैसे जैसे आप स्टेप्स रखते हो ना, यू विल फील लाइक द वाटर इज़ मूविंग फॉरवर्ड। जैसे कि होता है समंदर में जब हम पैर रखते हैं तो पानी जैसे वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में मूव करती है, तो वही वाला फीलिंग को यहाँ में थ्रू लाइट्स दिया गया है। सो इट्स अ वेरी वेरी फन जोन। और स्पेशली फॉर द किड्स मैं देख रही थी हमें बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो बेसिकली क्योंकि चैप्टर 3 है इज़ ऑल अबाउट माइंड, बॉडी एंड सोल, तो यहाँ में ज़्यादातर फन एक्टिविटीज़ को ही रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद हम आ गए हैं इस डिवाइस की ओर। ये डिवाइस 3-4 रूमों में ऐसे रखा गया था। तो बेसिकली होता ये है कि ये थोड़ा वाइब्रेट करती है एंड ये जो लाइट इफेक्ट देख रहे हैं ना, तो ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स कितना एक्टिव है उसका टेस्ट है। इसमें इसके ऊपर आपको ऐसा हाथ रखनी होती है एंड दे विल शो यू द टाइम, वो हमें उतना टाइम तक उसमें हाथ रखनी होती है एंड इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड ऑफ दिस process they'll give you the results. So this kind of fun activities are there in this chapter 2. So in this way guys, we have come to the end, and which is chapter 4, tomorrow today. So tomorrow today is all about tech, innovations, robotics. बहुत इंटरेस्टिंग जोन है। जो भी रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड है, गैजेट्स में इंटरेस्टेड है, सुपर कार, सुपर बाइक्स, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड है, उनको तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और यहाँ में आप जो भी देखेंगे वो सारे चीज़ें ऐसे है जो चीज़ें मार्केट में आप लोग को नहीं देखने मिलेगी क्योंकि मार्केट में वो आई ही नहीं है। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें देखने मिल जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग है हर एक गैजेट्स हो या कुछ भी हो, कार्स हो, जो भी है, तो उसके आगे में इस तरह का एक स्क्रीन दिया गया है वेयर यू गेट ऑल द डिटेल्स जो इंग्लिश एंड अरबिक में लिखी हुई है। सो यू हैव टू सिलेक्ट योर लैंग्वेज एंड देन यू गेट ऑल द डिटेल्स। सो इट्स वेरी वेरी कूल। और इस तरह के आपको देखिए सुपर टेक ड्रोन्स मिल जाएंगे देखने को। वो ऑटोज जो आप देख रहे हैं वो सारे फ्यूचरिस्टिक वे में बनाया गया है, जो सब मार्केट में अभी भी अवेलेबल नहीं है। एंड उसी के साथ साथ हम ये ह्यूमन रोबोट की तरफ आ रहे हैं। ह्यूमन रोबोट जो आप देख रही है एक फीमेल ह्यूमन रोबोट है एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज शी कैन मूव हर हैंड, हर लेग्स एंड शी कैन टॉक इवन। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक था एंड दिस काइंड ऑफ थिंग आई हैव नेवर सीन इट बिफोर। मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स। इसके बाद हम जा रहे हैं इस साइबर डॉग के तरफ। दिस इज़ अ साइबर डॉग विच इज़ बिल्कुल मतलब एकदम बहुत ही मॉडर्न, जितने भी सारे इक्विपमेंट्स है उससे बनाया गया है। इसमें कैमराज है, सेंसर्स है एंड जो भी होते हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल द डिटेल्स। ये सारे चीज़ें इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। तो इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा टूर ले रहे थे ऑटोमोबाइल्स के तरफ। तो फ्यूचरिस्टिक ऑटोमोबाइल्स है उसकी भी हमने टूर ली। बहुत अच्छा लगा, स्पेशली ये चैप्टर 4 में तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिली। इसी के साथ गाइज हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। ये एक कॉरिडोर है जहां आके आप फ्यूचर म्यूजियम को बहुत ही क्लोज व्यू के साथ देख सकते हैं। यहाँ आप बहुत अच्छे फोटोज भी खींच सकते हैं, बट यू हैव टू कम इन द डे लाइट। जैसे हमारा आते आते इतनी रात हो चुकी थी और इतने अंधेरा हो चुका था, तो हम फोटोज वीडियोज तो नहीं ले सके, बट हाँ हमें बहुत अच्छा व्यूज़ देखने को मिल गया यहाँ में। तो चलिए फिर आज का वीडियो को यही में एंड करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को यही में एंड करते हैं। दुबई सीरीज ऑफ कोर्स एंड नहीं हो रहा है, हम दुबई का एक न्यू एपिसोड के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। मी साइनिंग ऑफ, बाय।